मेरे दादा की शादी 5,000 रुपए में हुई थी। इतने में तो आजकल दूल्हे के कोट का बटन भी नहीं आता। एक बात समझ में नहीं आती, शादी तो खुशी की बात होती है ना, तो अब ये टेंशन की बात क्यों बन गई है? और वन डिश तो बस नाम की रह गई है। कल मैं अपने दोस्त की शादी पे गया तो 5-6 डिशेस थी वहां पे, और केटरिंग अलहदा। जब तक केटरिंग पे लाखों रुपए खर्च ना हो तो लोगों को मजा ही नहीं आता। और दूल्हे मियां जब तक इतनी लंबी गाड़ी में ना आए, शादी शादी नहीं कहलाती। और फिर मूवी बनाने वाले, तौबा 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 तौबा, इतने पैसों में तो पंजाबी फिल्म बन जाती है। नाज़रीन, प्रोग्राम कॉकटेल के साथ जवाद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरा साथ देंगी माय ब्यूटीफुल वाइफ हिना जवाद। जी नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि एक इंसान की आवाज भी इतनी खूबसूरत हो और वो इंसान उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। तो जी नाज़रीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबके फेवरेट जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, बड़ी मेहरबानी, आपने इतना जबरदस्त तारुफ करवाया। मेहरबानी की क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, जवाद जो है ये मेरे हजारों लाखों साल पुराने दोस्त हैं और ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, यू आर अ सुपरस्टार। हमें कोई तारुफ किसी चीज की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज आप क्या करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं लोग। लेकिन बहुत से लोग, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ, काफी कुछ जानता हूँ आपके बारे में, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटी है, ये उनको ये लगता है कि ये लार्जर देन लाइफ है, तो ये असल में पता नहीं कौन है। लेकिन असल में तो सारे एक नॉर्मल इंसान ही होता है ना, हर इंसान के अंदर। हमारी इस शो से कोशिश ये होती है कि हम जाने कि वो पर्सन कैसा है, वो इमोशनली कैसे फील करता है चीजों के बारे में, क्या बातें हैं उसके दिमाग में, उसके अंदर। तो कुछ हद तक हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें। पहला सवाल आपसे ये कि हाउ डू यू डिफाइन लव, प्यार मोहब्बत जो ये लड़के लड़की का होता है, इसकी डेफिनेशन आप क्या समझते हैं आपके ख्याल में? नहीं, मैं तो जवाब समझता हूँ कि लव की जो मैनिफेस्टेशन है ना, या डेमोन्स्ट्रेशन जो है, वो कुछ अपने इस लफ्ज के इजहार से नहीं हो सकती। मतलब अगर आप किसी को कहें मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो ये खाली खुली एक जुमला है। ठीक। और आप अगर किसी को जाके बगलगीर हो जाएं, किसी को, इवन में दोस्त को भी आप प्यार करें कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, उसके मतलब यू किस हिम या यू किस हर, उससे भी पता नहीं लगता। असल बात यह है कि मेरा ख्याल है प्यार जो है वो कमिटमेंट से, ऑनेस्टी से, रिलायबिलिटी से, फेथ से, सैक्रिफाइस से, मेरा ख्याल है इन चीजों से एक्सप्रेस होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितने साल के थे जब आपको पहली बार प्यार हुआ, या आपको अच्छा लगा या कुछ भी? देखिए, होता है कोई क्रश हो गया, कोई इस तरह हो गया। अच्छे तो बहुत लोग लगते हैं, मतलब बताना जरूरी नहीं कि कौन या क्या, बट एज क्या थी उस वक्त? मेरा ख्याल है कि जल्दी का ही है, जल्दी ही होता है यूजुअली, 12-13 साल का। हाँ, इतना ही। अच्छा, तो कोई मतलब उसमें क्या फील होता था, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस होता था या बस? नहीं, मेरा तो बड़ा फ्लिमजी सा तो होता था। अच्छा। कभी को मुझे ये लड़की अच्छी लग गई, अच्छा, अच्छा, वो जो इनोसेंट क्रश जो होता है, हाँ, उस एज में वही होता है। हाँ, वो उसी तरह का। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में एक इंसान को जिंदगी में कितनी बार प्यार हो सकता है? देखिए, ये भी अब मैं आपको सच बताऊं तो प्यार, एक तो जिस प्यार की आप बात करें ना, लड़का लड़की वाला, हाँ, वो तो क्योंकि जो प्यार जिस तरह मैंने डिफाइन किया ना प्यार को, उस तरह तो एक भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं तो ट्रू लव और इश्क और वो टाइप क्या है? ट्रू लव वाली वो एक बार आपके ख्याल से? मेरा तो ख्याल है कि हाँ, अगर वो कल्मिनेट ना हो, यूनियन के अंदर बॉन्डेज की तरफ ना जाए, तो फिर हो सकता है कि आपको दोबारा हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर चला जाए, अच्छा, हो जाए फिर दोबारा। लेकिन अगर बॉन्डेज हो जाए, आप जी मजनू शजनू मर गए, सारे मर ही गए, सोचे ना। उनका वही तो, उनका बॉन्डेज ही ना हुई। हाँ, सही बात है। शादी हो जाती तो वो लड़ाइयाँ होती सारा प्यार बाहर आ जाता। वैसे इसीलिए वो अभी तक, मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा था, मैं कह रहा था कि लग पता जाता है जब प्यार को आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है इन इमोशंस के साथ। एग्जैक्टली। फिर कीमत अदा करनी पड़ती है, निभाना पड़ता है ना, तब समझे। करना तो आसान है ना, निभाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शौहरों की ऐसी क्या बात होती है जो बीवियों को नहीं पता होती? एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो पूरी दुनिया में ही है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं इसको सही समझता। मैं वैसे इक्वालिटी जो है ना, इक्वालिटी वो नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है दुनिया में। ठीक है। तो अगर इस हवाले से देखें तो जो लड़कियों को नहीं समझ आती ना, वो मर्द का पॉजेसिव होना है।
वो ओवरली पॉजेसिव होता है। हाँ, ये बात और सही है। वो अनोइंग होता है। और वो सफोकेट कर देता है लड़की को। वो हर वक्त ये देख रहा होता है इसने अब क्या किया, अब ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। देखिए, जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना पूरी दुनिया की, जिसके ऊपर सारी असल में गेम है, जो मर्दों के हाथ में जब तक रहेगी ना, उस वक्त तक औरत को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। इंडिपेंडेंस असल में क्या होती है? इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, औरत के हाथ में इकोनॉमिक आएगी सोशल तो इंडिपेंडेंस। पूरी दुनिया में जो आपका जितना भी ऐसा तमाम प्रॉपर्टी है जो जिसपे रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया जाता है, वो 90% से ज्यादा मर्दों के हाथ में। बिल्कुल। आप किसी भी कंपनी को देख लें बड़ी, आप किसी भी मल्टीनेशनल को देख लें, आप किसी भी रिसोर्सफुल मुल्क को देख लें, आपको औरत का रोल कहाँ नजर आता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेसी, बहुत कम। कोई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, आपको औरत बहुत कम नजर आएगी। इसीलिए बिकॉज शी इज नॉट रनिंग द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, सो शी इज नॉट इवन इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। बिल्कुल ठीक। करोलरी है उसकी, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बात बताएं कि लुक्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है? मेरा तो ख्याल है कि हर इंसान के लिए लुक्स इम्पोर्टेंट होती हैं माशाल्लाह, बहुत। और कौन कहेगा कि उसके लिए नहीं है? नहीं, कह भी कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं, आप पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है। देखिए ये मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन ख्वाहिश तो होती है ना सबकी। नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है कि जैसे देखिए, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो अल्लाह ना करे उसके माँ बाप की शक्ल में नुक्स हो, तो वो माँ बाप के घर पैदा हो जाए तो क्या वो उनको प्यार नहीं करता? वो उनको माँ की तरह करता है। तो इसी तरह कई दफा ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई लड़की इतनी अच्छी लग जाए और किसी लड़की को लड़का, उसकी नेचर लग जाए, उसकी फलसफा लग जाए, उसकी कोई टैलेंट उसका अच्छा लग जाए, कुछ भी, तो हो सकता है उसकी शक्ल इतना मैटर ना करे। ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं ना कि किसी इंसान को दो लोग दिखाए और सकें कि ये ऐसे ही है बस और ये खूबसूरत है, तो इनमें से कौन अच्छा? अगर वो उल्टा कह देगा तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा होता नहीं। हाँ, ट्रू बात ये है कि लुक्स मैटर करती हैं। ऑफ कोर्स हर जगह मैटर करती है। लेकिन लड़कियों का वैसे थोड़ा डिफरेंट है, इतनी उनके लिए मैटर नहीं करती मैंने देखा। लेकिन पहली नजर में देखने में तो करती होंगी मैटर, नहीं? लड़कियों के लिए लुक्स बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन वो पर्सनैलिटी पे ज्यादा जाती है। लेकिन पर्सनैलिटी तो फिर मैटर करती है ना। तो लुक्स का ऐसा है, अगर हम लुक्स को सिर्फ एक फेस समझते हैं तो ये मेरे ख्याल में अब जो इस दौर का 21वीं सदी का जो मर्द है, उसके लिए भी लड़की जो फेस नहीं रहेगी। उसको भी लड़की पूरी अच्छी लगेगी तो वो उसको पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। वो पुराने जमाने थे जब बड़ी सोनी गोरी चिट्टी माशाल्लाह। वैसे नहीं होता। नाज़रीन, जब आपके साथ बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट जवाद अहमद। अच्छा जवाद, मुझे ये बताइए कि आप पूरे एक दिन में लुक्स पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी लुक्स पे? यार, अगर मैंने जिस तरह मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, तो मैं इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को देख लूंगा। मैं सारा दिन अपने आप को नहीं देखता। ये मैं इस बात का गवाह हूं। ये बताएं कि एक कपल का आइडियल एज डिफरेंस आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? मौजूदा दुनिया में तो मेरा ख्याल है कि लड़की अगर छोटी हो तो शायद बेहतर ही होता है, लेकिन मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकता किसी के लिए भी। इंसानों का अंदर छोटी होनी चाहिए, 4-5 साल, 10 साल, 15, कितने? नहीं, मेरा ख्याल है कि 10 साल के अंदर अंदर हों। वैसे 5-6 साल तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, 5-6 साल तो बहुत अच्छा है। ख्याल है आपके ख्याल में कि लव जो है, ये जो प्यार होता है, डज इट स्टे फॉरएवर या फेड आउट हो जाता है? यार, इट कैन स्टे फॉरएवर। मतलब देखे ना, ये फिर वही बात मैं कहूंगा कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, लेकिन इसको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि लव मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज से ज्यादा मुश्किल है? फिर वही बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मेरा कोई खास पर्सनल वो है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक, पर्सन टू पर्सन का। और लव एंड अरेंज दोनों हो तो सबसे अच्छा होता है। अगर आपको कोई पसंद हो और आपके वालिदैन भी कहेंगे हाँ जनाब ठीक है, हम आप वी एग्री विद योर चॉइस, जो भी आपने की है, तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छा होता है। जी नाज़रीन, जवाद के साथ तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपको पता है कि हर दफा हमारे प्रोग्राम में एक टॉपिक भी होता है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि ये शादी ब्याह पे इतने खर्चे जो आप लोग कर देते हैं, इतनी बड़ी शादियां हो जाती हैं कि बाद में लोग उधार मांगते फिरे होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा शादी ब्याह और उनके खर्चे। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। पर्दा उठता है। अरे जो जाती सुनती हो, कोई काम की बात करो तो सुन भी लो। अरे क्या हम अपने बेटे की शादी फकीरों की तरह करेंगे?
अरे तो और क्या शहजादों की तरह करोगे? अपनी पसली नहीं देखनी तुमने? अरे रिश्तेदारों के मुंह कैसे बंद करेंगे? हैं? अपने इकलौते बेटे की शादी पे वो कहेंगे कि हमने वन डिश रखी है। हाँ ये तो है। तो ये बात अपने बेटे को समझानी थी ना, कमा के लाके मेरे हाथ पे इतने पैसे तो रखता। सारी जिंदगी बाप ने ना ढंग की कमाई की, ना बेटे से उम्मीद है। अरे जौजा जी क्या करती हो? अच्छी भली 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और बेचारा क्या करे वो? ये बन्ने मियाँ होश के नाखून लो, इतने के तो वो पानी खा जाता है। कम बखत मनूस मारा। मुझे तो ये समझ नहीं आती, वहां पे जॉब करता है कि कवालियां? यानी जौजा मियाँ अगर वो कमालियां कर रहा होता ना तो लाखों रुपए घर में आते हैं। बस हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी बात तो सुन लो बन्ने मियाँ, सादगी से शादी करोगे, शादी तो जब भी हो जाएगी और बचत भी हमारी हो जाएगी। जो बचत के पैसे बचेंगे ना, उससे लड़के को कारोबार करवा देंगे। बस अपनी बाजी अपने पानी रखो। मैं अपने दोस्त से ना 2 लाख रुपए उधार लेने जा रहा हूँ। भाई आखिर बेटे का बाप हूँ, दिखावा करेंगे तो बिरादरी में मुंह और नाक ऊंचा होगा ना कर मुंह ऊंचा कर लो, और जो कर्जे के नीचे दफन हो जाओगे वो कर्जा कहाँ से उतारोगे? अरे जोजा जान, मेरे जहन में एक प्लान है। सच्ची? क्या? हाँ, वो प्लान ये है कि बेटे की शादी के फौरन बाद मैं तुम्हारा एक गुर्दा निकाल के बेच दूंगा। हाँ, अरे 6 लाख रुपए का गुर्दा बिकेगा। अरे 2 लाख रुपए की तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, 2 लाख का कर्जा उतर जाएगा और 2 लाख से हम कारोबार ले लेंगे। अबे एक इंसान जो होता है ना, एक गुर्दे में फटाफट भागता है, ऐसे ऐसे भाग रहे होते। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बंदे का मुंह अच्छा ना हो ना तो बात तो उसे अच्छी करनी चाहिए। अच्छा ज्यादा बातें ना करो, जाओ एक डबल जर्दी वाला अंडा बना के लाओ, ठंड से लग रही है, उबाल के लाना। लाती हूँ। नाज़रीन, आपने स्किट देखा, मेरा ख्याल है आपको पसंद ही आया होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जवाद अहमद। जवाद, मुझे एक बात बताइए, आपके ख्याल में आइडियली लड़के को कैसे प्रपोज करना चाहिए लड़की को? वैसे मैंने किया नहीं था, मैं सच बताऊं तो मुश्किल काम है। हाँ, मैंने भी को बड़ा ही बड़ा किया था। लेकिन अगर मैं करूं या मैं किसी को मशवरा दूं तो मैं ऐसे कहूंगा, यार बी योरसेल्फ, जो आपका दिल करता है ना वो करें। देखा, मैंने भी यही किया था। मैं कहता यार शादी कर लो यार, मतलब क्या वो, मतलब गाने गाए क्या करे, मतलब नहीं तो वो अगर वो दिल करता है तो वो कर ले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कई दफा सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन ओरिएंटेड होता है आपका सारा एक्शन जो होता है। तो मुझे लगता है कि शायद हाँ लड़कियों को शायद ये अच्छा लगता है कि लड़कियों को ज्यादा ही अच्छा लगता है। कुछ इम्पोर्टेंट डे हो जाए जरा, है ना, इनको डेट्स भी याद रहती हैं। डेट हो, बड़ी मुसीबत है। इनको डेट्स टाइम्स याद रहते हैं चीजों के, इसलिए आप ठीक कह रही हैं। हाँ अरे ना, ये देखो क्या हो गया। क्या हो गया? चीने कसाई की कुड़ी का ब्याह था, वो हल वालों ने, शादी हल वालों ने 5 लाख बिल बना के भेज दिया। वो हाँ, मैंने करवाया था ना, मैंने कहा था मैं करवा देती हूँ, कंसेशन देंगे। उनसे बात भी हो गई थी 600 रुपया पर हेड के हिसाब से, तो 5 लाख का बिल बना के भेज दिया। मैं कहा 5 लाख में तो 5 ब्याह हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये तो बड़ी बुरी बात है। तो हाँ, तो तुम मुझे को मशवरा दो ना, मैं क्या करूँ? मेरे तो इज्जत बेइज्जती का मसला है। इन्होंने कहा शादी होगी ना तो बगी भी हम देंगे, घोड़ा भी हम देंगे। मैंने कहा चिट्टे चिट्टे घोड़े इतने प्यारे लग रहे हैं। बाद में पता चला वो तो लकड़ के खड़े किए ने। अच्छा, नहीं तो जाहिर है वो बेचारे कहाँ से पैसे लाएंगे इतने, और घोड़े बगियां क्या करनी है शादी पे? ये देखो देखो जरा इसकी बात, आप इसको जानते? जी मेरा दोस्त है जी, बड़ा पुराना ये तो इतना पुराना है, अगले साल इसने साबु बन जाना। इतना पुराना भी नहीं है। ये बंदा तो जाना पछाना है। आपको अब ख्याल है ये जवाद अहमद है? क्या हो गया आपको? ये तो सुपरस्टार में जो गाने नहीं गाता। जी जी बिल्कुल, ये वो है ना? जी तो आपको पे एतराज है इस पे? तेरे इतने बाकसीयत है, बस देख लें आप। शक्ल से तो लगता नहीं है। आपने इजी लिया हुआ मुझे। देखो जी, पीके खरबूजे बगरी जितनी अपनी शक्ल इसकी है जी। और आप सुनाए कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक। स्टार क्या है आपका? लिब्रा है जी, लिब्रा। रमजान तकड़ी। हाँ जी। देखो कितने अच्छे लोग होते हैं ये। अच्छा। कसम, मैं फैन हूँ इस स्टार के, बंदे की ना। अच्छा। जनानी की नहीं, बंदे की मैं फैन। अच्छा, बंदे ठीक होते हैं लिब्रा? इतने अच्छे खावंद होते हैं। अच्छा। इनसे अच्छा खावंद आज तक मैंने नहीं देखा। लिब्रा खावंद बेहतरीन, अपनी बीवी के साथ किचन में बढ़ जाएगा, उसके साथ भांडे धुआएगा, चाय बनाएगा, फोटो और वो चटनी बनाने लगी थी, ला पुदीना मैं काट देता हूँ। अच्छा, मैं इतने अच्छे। मैं सेजिटेरियस हूँ, मैं भी घुस जाता हूँ किचन में। सेजिटेरियस नहीं, तुम तो कोई सेक्रेटेरियस लगते हो मुझे। जिसकी बात चल रही जी। हाँ मेरे से। और फिर सुनाए, काम कैसा जा रहा है आपका? बड़ा अच्छा है। नवा को गाने सुना दे हमें। अच्छा बिल्कुल सुना देता हूँ। मुझे वो फौजी वाला गाना बड़ा पसंद है आपका। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा लगता है वो मुझे, मैं फैन हूँ। इनकी पसंद का सुनते हैं ना जवाब। हाँ, अपनी पसंद सुना देना। मैं भी एक गाना बना रहा हूँ, आपको उस तरह का नहीं लगेगा जिस तरह
आम गाने होते हैं, थोड़ा सा फर्क सा है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान में ना किसानों के साथ बड़ा हाँ बड़ी ज्यादती होती है। तो काफी ज्यादा उनके हालात खराब है। 60% किसान है पाकिस्तान में जो काम करते हैं, हमारे लिए गल्ला उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो उनके लिए ये उठ उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए, 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 उठ उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए। बोले आ तू जगदा अन्नदाता, तेरी बांधी तरती माता, तू जगदा पालनहार मर्दा क्यों जाए, उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए, उठ उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए। आपने देखा है कितने बड़े वो इंसान है और सोच किसानों का भी सोच रहे हैं। किसानों क्या सोच रहे हैं? मैंने तो एक इंडिया की फिल्म देखी थी तो वो किसानों के ऊपर बनी हुई थी। शुक्र है हाँ, इनको भी ख्याल आया अपने मुल्क के किसानों का, जो हमें रोटी देते हैं हम उनको ही भूखा मारते हैं, ना उनको ट्रैक्टर देते हैं, महंगाई कर देती है, ना उनको हम खाद देते हैं, ना उनको कर्जे देते हैं, कुछ भी नहीं देते, और दिलासा तसल्ली भी नहीं देते। नहीं वो दिलासा दे रहे हैं ना, इतना जबरदस्त ये दे रहे हैं ना, और कोई नहीं ना दे रहा। अच्छा चले अब हम कितने चले, मैंने उनसे नहीं बात करनी, इतना बड़ा ये मुझे बात ही नहीं करने देता। हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि किसानों को उन जमीनें मिले, हाँ जी। ताकि वो खुद काश्त करें, लोगों की जमीनों पे काश्त करके उनको हिस्से ना दें उनके, बल्कि उनकी अपनी जमीनें हो, वो खुद उन पे काश्त करें। वाह कितनी सोहनी बात की, जितना सोना मुंह है ना उतनी सोहनी आपने बात की। और उधर देखे जैसा सोना मुंह है ना वैसे ही उन्हें बाल रखे, पेड़ की पूछल वगैरह तो बाल रखे हुए हैं उसने। देखे जरा उसका मुंह तो देखे जरा, पेड़ की पूछल कैसी आप माशाल्लाह चंद चौधरी का चढ़िया हुआ है, हमारे मुल्क के हीरो है ना जी। ये देखे ना, आज तो फिर वो शादी का लड़का क्या करना है, शादी हॉल वाले उसने कहा तो छोटा गोश्त पका के दूंगा, तो बड़ा भी नहीं पकाया, मुर्गी पका ली उसमें भी मुझे लगता है ठीक गोश्त नहीं। नहीं तो आप ऐसा करें ना, आप अभी मैं जरा जवाब से थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं, तो आप जरा बैठे, तो मैं अभी आता हूँ ना, तो फिर हम ठीक है करते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी है आपसे, बल्कि मेरे घर भी आना ना, मैं आपको चाय पिलाऊंगी और पकौड़े जाती अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, पालक के, वो भी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि एक बहुत ही मशहूर सेइंग है, आपने जरूर सुनी होगी, कि मर्द जो है वो सराहने का सांप होता है। क्या आप एग्री करते हैं? औरतों ने बनाई हुई है ये। अच्छा ये तो मैं एग्री करूंगा जवाब से। नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी तो मैंने नहीं हुई। अच्छा ये लेकिन ये डेफिनेटली औरतों ने बनाई, औरतों ने बनाई है, मर्द सुनाने का सांप औरतों ने नहीं बड़े गुस्से में बनाई, बड़े गुस्से में बनाई और किसी बड़ी तकलीफ में बनाई हुई है कि यार मर्द जो होता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जवाब से बहुत ही मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन एक दफा फिर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद। अच्छा ये बताएं, वुड यू मैरी अ फैन? आई वोंट नेवर। देखिए पहली बात हुई, Normal नहीं लगता। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मतलब नहीं अगर ना होते, अगर ना होते, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अगर ना होते, लेकिन नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनके बड़ा एक सच्चा सा जज्बा होता है, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, उसमें और चीजें होती हैं। मेरा ख्याल है वो इंस्पिरेशन होती है, आप किसी इंसान को यू लुक अप टू दैट पर्सन बेसिकली, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरफ लेके जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। और यार मैं जाती तौर पे जानता हूँ जवाद अहमद को, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, उसकी गाड़ी का पीछा करते करते आ गया मैं। देखो भाई कौन है? ओए छੱਡ दे, और मैं जवाद का बड़ा जवाद साहब दी ग्रेट सरकार, क्या हाल है? पहचाना है? बड़ी मेहरबानी। कौन है आप? कौन है? ओ बेटा नहीं कि मैं ठहर जा, मलक नहीं निमा टक्का ला। ओए और मेरे पुत्र की शादी बैंक से आप निकले हैं? मैंने आपको देखा गाड़ी पे, मैंने आपके पीछे गाड़ी लगाई है। ओए यार इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं आप, और पहले एम्बुलेंस चलाते थे। ओए यार कमाल है यार। बेटा पुत्र की पीढ़ी में सोने नहीं, पीढ़ी पुत्र गला खराब है सोने। मेरे पुत्र की शादी है जी, हमारे घर की कोई खुशी ऐसी नहीं है सरकार जिसमें जवाद साहब ना आते हो। मैं तो जवाब साहब का पुत्र की शादी के कार्ड में मैंने नाम दिया है, वो जीम शीन मीन फेर लिखा होता है, जवाब से मुतला फरमाए, भरा का नाम हर शादी में देता हूँ। नहीं चाह पीनी यार, मेरा पुत्र मैं खा पी के आया की हो गए तक जवाब साहब से ज्यादा हैं, और मेरे घर की हर खुशी में इनका पूरा हिस्सा होता है। मेरे घर के बच्चे बड़े बुढ़िया औरत जवान, और हम क्या पूरा पाकिस्तान पागल है मेरे शराबे के पीछे। नहीं वो तो बड़ी हम इनसे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं खाना सोने, मैं जो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं खाना। हाँ पापा आए कहाँ से है, कुछ समझ नहीं आया। इधर ही आया, को बखरा गेट लो है, हट करना यार शहजादा यार, क्या गाना है इसका? ओ उच्चे हम चाचा
यार वो गाना तो कमाल है, वो बिन तेरे जीना, ओए 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 ओए, मुझे भी बड़ा पसंद है मेरे पुत्रों की, मेरे बच्चों की, खानदान की हर गाड़ी में भरा की सीडी लगी हुई है। जवाब साहब मेरे पुत्र की शादी है, तीसरे पुत्र की। अच्छा, आपने जरूर आना है, आपके बगैर कोई खुशी हमारी पूरी नहीं है। इंशाल्लाह। मेहंदी का कार्ड है, अच्छा। बरात वलीमे का कार्ड है, ठीक है। 9 किस्म की तो सर मच्छी पका रहा हूं मैं, अच्छा। 10 किस्म का बकरा है, 12 किस्म का मुर्गा है, 7 किस्म की बिरयानी है, 18 किस्म, यार पुत्र एक मिनट है, 18 किस्म का सलाद है, 19 किस्म की स्वीटिश ने, बोतल जिन्नियां मर्जी पियो, चाह, सब्ज चाह, गुलाबी चाह, दूध पत्ती, काली पत्ती, पीली पत्ती, करोड़ भाई एक मेरी बात सुने, हम आज, मैंने तो खुशी बड़ी, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं इसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे थे कि शादियों पे इतना बिला वजह खर्चा क्यों करते हैं, बल्कि मैं जवाब से भी बात करने ही वाला था कि ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे जवाब, तो आपने इतना बता दिए, इतनी डिशें तो सोने देगा ते अल्लाह पाक ने दिता है तो खर्चो पकड़दान तबंटू लाओ, अब पुत्रा की शादी दे पूरे मेले करी देने झूठ, अब बाबा जी समझाओ ना, नहीं तो ये आपको लगता नहीं कि पैसे जाया कर रहे हैं आप, ये भाई कादे पैसे सोने अल्लाह पाक ने दी है, पुत्रा की शादी है पूरा जश्न करी अल्लाह पाक ने तो जरूर दिया है, लेकिन ये है कि आपको ये नहीं लगता कि ये पैसे जो है वो अगली जो उनकी जिंदगी है उसमें काम आ जाएंगे, वो होते बाकी जेडे पे ने बंदा उन्हें भी इंजॉय करेगा ना सोने, जेडे लाने ने वो तो लाने ने, ये तो आपके पास 6 से 7 एकड़ में इस तरह मैंने टेंट लगवाने हैं, लच्छों का स्टैग लैदा है, फ्रूट चाट का लैदा है, दही भल्ले का लैदा है, कुल्फियों का लैदा है, गोलगप्पों का लैदा है, और पुत्र की शादी, आपको तो पता 2 शादियों पे आप आए हैं, पूरा मेला लुट के चला गया मेरा छुड़ाला, 45-50 लाख के उत्तों हो जाता मेरे भरा नू, लेकिन हराम है भरा नोटा लेदा नहीं, खानदा नहीं बंदा है, छुड़ाला है, वो तो जाहिर सी बात है, अब आप अपनी इजाजत देंगे हम इनसे थोड़ी सी, जा रहे हैं कहीं आप? नहीं मैं जा नहीं रहा, मैं इधर हूं, आप जा रहे हैं, नहीं आप भी मैडम कुछ गाती हैं, गाना शाना गाती हैं, देखिए तो क्या करती हैं? ये मेरी वाइफ है, ये होस्ट है जवाब, होस्ट, अच्छा वो हवाली बोली जड़ी होती है, नहीं हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक शो हो रहा है, अच्छा होस्ट, अच्छा माशाल्लाह होस्ट लो 4 पाने की डोई होती है। अच्छा अब हमें इजाजत देंगे, हम जवाब यार वैसे कमाल है सदा, हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर, अच्छा हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ पुत्र की शादी के लिए, पहले गाड़ियां सजाई है, लेकिन इस दफा मैंने कहा कोई नवा किस्म का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा जी जवाब साहब, हाँ। जवाब साहब देखे खुदा की कसम पाया क्या जचता है, 7 फुट का कादा मेरे शहजादे का है, सिर पे एंटीना लाओ इंडिया साफ आंदा है, ऐसा भाई मेरा शहजादा, हाय 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 हाय, ये हम बात कर लें इनसे, अब थोड़ी सी आप इजाजत देंगे हमें? यार कर लेना बात, मेरा शहजादा है बाबा जी, कार्ड रखे आप, मैं चले वो आ जाएंगे, बरात वलीमा आपने स्पेशल आना, गड्डी मैं भेजूंगा, ड्राइवर आएगा आपको लेने, आपने टेंशन नहीं लेनी है जी, और कुछ खाना पीना तो ऑर्डर लगाएं। नहीं जी यहाँ इंटरव्यू हो रहा है इस वक्त, आप ये ऑन एयर है, ये इस वक्त ऑन एयर हो रहा है, लोग देख रहे हैं, नीचे का इधर अभी बोलन की आदत है, देखो शो करने से 35 रुपए जॉगर पाए, भाभी आपकी नीचे बैठी है, आए मैं मिला के लाऊं, अरे नहीं भाई ये जा नहीं सकते, शो हो रहा है, लोग देख रहे हैं, ऑन एयर है शो इस वक्त, वो तो फिर क्या हुआ भाभी मेरी, तो आपकी, और यार मुझे पागल कर दी इस भाई ने, यार कमाल आदमी है, चले हमें अब बात कर लेने दीजिए, शादी इंशाल्लाह, अरे भाई आ जाएंगे ना, अरे क्या कर रहे हैं, और फिर नहीं करना आपने, आप झूठे बात करो, आए उच्चे अम्मा चाचा मारी यार, आए आज सुनाना यार, सुनाना है भरा, देखो सुनाना खुदा दिया खूबसूरत आदमी भाई जाए, बाजार में बतख नहीं देखते पानी चुपने वाली, अरे सॉरी ये हमारे इधर क्योंकि ये सड़क के बिल्कुल करीब है तो इस तरह के लोग आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं आपका क्या ख्याल है शादियों पे जो बहुत खर्चा किया जाता है हमारे यहाँ, आप बिलीव करते हैं इसमें कि होना चाहिए या नहीं या सादगी से होनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल में तो ये जो एक ऑर्डिनेंस हुआ था पास और इस पे वन डिश वाला होती है और फिर जल्दी खत्म कर दें। हाँ। मुझे पता है कि इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, नागवार भी लगता है, बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के मसाइल हैं, जिस तरह के लोग, उनके घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तेल की कीमत बढ़ती आ रही है, पेट्रोल की बढ़ती आ रही है, महंगाई इतनी ज्यादा, मेरा ख्याल है उनके लिए, उनकी जेब पे ये मेरा ख्याल है एक खुशगवार असर डालती है। बिल्कुल ठीक है। और ये मुझे वैसे समझ नहीं आई कि मैं इनकी बेटे की शादी में कब गया हूँ। असल में हमारे यहाँ ये बड़ा रिवाज है कि जब किसी सुपरस्टार को देखते हैं लोग तो उससे ताल्लुक बताने की कोशिश करते हैं, फलाना हो तो मेरा जाने वाला है, तो उनका बड़ा प्यार। लेकिन ये वही लोग हैं माशाल्लाह जिनकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं। और ये लोग जवाद अहमद से स्पेशली, नाज़रीन आप भी इन्हीं में से हैं, आपको पता है कि ये लोग कितना प्यार करते हैं जवाद की आवाज से और जवाद से। मुझे एक बात बताएं, ये बीवियां हमेशा ये भी कहती हैं कि तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे। मेरा ख्याल है कि देखें, जब ज्यादा आप जानते हैं ना किसी इंसान को तो उसी वक्त जानते हैं जब आप उसके साथ रहते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। ठीक है। या तो अगर किसी को जानना है तो उसके साथ सफर करें,
सफर में भी ये होता है कि आप उसके साथ रहते हैं काफी ज्यादा, आपको एक एक चीज डिसीजन उसके साथ लेना पड़ता है। और रहने वाला मामला या उसके साथ रहें किसी और तरीके से। बिल्कुल। तो जो आप ज्यादा जानते हैं तो आपको ऐसी चीजों का पता लगता है जिसका पहले नहीं पता होता। बिल्कुल। अच्छा, मर्द को क्यों कहती है औरत ज्यादा, ये और मर्द क्यों नहीं कहता, वो भी कह सकता है। वो इसलिए कि मर्द की अना इजाजत नहीं देती। ओके। कि मैं, अच्छा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पूरा जानता हूँ, इसी तरह ये हो सकता है कि अब ये ज्यादा हो सकता है कभी कि कोई नई चीज तुम्हारे अंदर पैदा हो, लेकिन औरत जो है ना, वो उसको भी लगती है चीजें कि अच्छा ये इसको क्या हो गया है। हाँ, लेकिन बोलेगा नहीं। अच्छा, बोलते नहीं है मतलब। औरत जो है वो बोल देती है। ये राज दे दिया है भाईजान आपने, गलत हो गया ये। अच्छा, क्या आप क्या समझते हैं कि की टू हैप्पी मैरिज क्या है? कोई है भी कि नहीं? अगर है तो कोई आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वही है कि आप अगर कमिटेड है आपस में, आपको लगता है कि आपने लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ ही रहना है, पहले तो ये एक फैसला बड़ा जरूरी है। अगर ये है तो उसके बाद आप एक दूसरे के साथ लॉयल्टी, सिंसियरिटी, फेथफुलनेस से ज्यादा रहें। फेथफुलनेस बेसिकली और केयरिंग जितने ज्यादा हो जाए, अगर एक दूसरे के लिए कुर्बानियां भी कर सकें तो इससे अच्छी बात भी नहीं। एक दूसरे के लिए मतलब वन वे ना हो, दोनों हो। बिल्कुल, वन वे तो सवाल ही बन जाता। देखिए, वन वे ट्रैफिक पूरी दुनिया में जहां पर भी होगी, वो अगर दूसरा इंसान उसके साथ अबाइड बाय करेगा भी ना उस पूरे रिलेशनशिप के साथ, तो मजबूरी में करेगा। तो क्या जरूरत है किसी को मजबूर करके अपने साथ रखने की? बिल्कुल। इससे बेहतर है कि आप उसको प्यार के रिश्ते में बांधें। आपके बिल्कुल लगे हुए। सही बात कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल कह रही हूँ। आप क्यों बिल्कुल कह रही है? क्योंकि सही बात कर रही हूँ। हाँ, तो सही बात कर रहे हैं। ओके, ये बताएं, ये हमारा सवाल तो बेसिकली ये है कि आप हमसे शेयर करें कि आपके ख्याल में आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा रोमांटिक हरकत क्या की है। लेकिन क्योंकि आप अपने गाने खुद लिखते हैं, तो आप तो वैसे ही आपने रोमांटिक गाने बहुत लिखे हैं, बैलेड्स बहुत हैं माशाल्लाह, इतने हिट बैलेड्स हैं आपके। तो आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आपने सबसे ज्यादा रोमांटिक हरकत क्या की, और आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आपने सबसे ज्यादा रोमांटिक बात क्या कही अपने लिरिक्स में, जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा रोमांटिक है। मेरा तो ख्याल है कि आप अगर किसी को यही कह देना कि आप बहुत अच्छी हैं या आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा रोमांटिक बात को नहीं। हाँ, अगर आपने दिल से कहा। क्या आपने? नहीं, ये बड़ी रोमांटिक, मैं भी यही समझाता हूँ कि यार इससे ज्यादा रोमांटिक कि आप यार रोमांटिक नहीं। मैंने कि इससे ज्यादा रोमांटिक बात क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि यार आप बड़ी अच्छी हैं। अभी बताती हूँ, शादी से पहले क्यों नहीं आप लोग ये करते? अब यही रोमांटिक बड़ा हो गया तो पहले क्या होता है? पहले शादी भी तो करनी है। मुझे आप बताइए, सच बताइए, शादी से पहले बस आपने यही कहा था कि अच्छी लगती है, नहीं कहा होगा तब आप बड़े डायलॉग मारते। तो शादी से पहले तो मारते मुझे कहते हैं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, पर ये कितना जो तुम कहती हो बड़ा अच्छा, जो तुम करती हो बड़ा अच्छा। होता है कि अमेजिंग हो तुम, प्यारी कितनी हो। शादी से पहले सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, शादी के बाद खराब हो जाता है। अब क्या होगा? शादी के बाद अब बस ये मुश्किल से मुंह से निकलता है कि बहुत अच्छी हो, तो इसमें गुजारा करो ना, कह तो रहा हूँ बहुत अच्छी हो, क्या हो? नाजरीन, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। मैं बड़ा रोमांटिक है, ये देखने मेरे साथ पूरी दुनिया के सामने कह दी है, और क्या कर रहा है। नाज़रीन, जवाद के साथ बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत हमने तंग कर लिया जवाद को, मेरा ख्याल है काफी हो गया है, लेकिन क्या करें, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपका फेवरेट सेगमेंट, हम आपसे छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपने बगैर सोचे समझे फौरन जो बात आपके ज़हन में आएगी वो कहनी है। इसमें आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि जिस सवाल का आप जवाब ना देना चाहें आप पास कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल करूंगा, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। लविंग। लविंग, वेरी गुड। अगर आपको एक्टिंग करनी पड़े तो आप किस किस्म की फिल्म में एक्टिंग करेंगे? मैं 4 ऑप्शंस दूंगा आपको, लव स्टोरी, कॉमेडी, एक्शन या फैमिली ड्रामा। एक्शन। एक्शन। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इन लव? मेरा ख्याल है कि मैं तो एक ही दफा मतलब अपनी जी वाह, कमाल हो गया। आपने एक फिल्म बनानी है, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, आपने अपनी फिल्म का हीरो चूज करना है। शान, मोहम्मद राना, हुमायूं सईद या शाहरुख खान? ऑफ कोर्स शाहरुख खान करूंगा। शाहरुख खान, ओके। इसी फिल्म के लिए हीरोइन चूज कर दी है, 3 ऑप्शंस हैं, रीमा मीरा या कैटरीना कैफ। देखिए, जिन लोगों की मार्केट है मैं उन्हीं को करूंगा ना। कैटरीना कैफ। प्रोड्यूसर सोच समझ के पैसे कमाने होते हैं, at the end of the day, तो कैटरीना कैफ। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? बोथ। आपकी अपने पार्टनर के साथ फाइट हो गई है, अब आपने पैचअप करना है, तो आप किस तरह पैचअप करेंगे? फोन पे, SMS पे या फेस टू फेस? नहीं, फेस टू फेस। फेस टू फेस, वेरी गुड। अच्छा,
क्या आप लड़ाई के बाद, अब ये पार्टनर से लड़ाई की बात हो रही है, लड़ाई के बाद सॉरी कह देंगे इवन जब आपको पता होगा कि मेरी गलती नहीं है, सिर्फ फाइट खत्म करने के लिए सॉरी कह देंगे? मैं कह दूंगा असल में जिस साथ रहना होता है ना आपने, तो सॉरी फीस चाहिए। व्हाट डू यू प्रेफर, लुक्स या पर्सनालिटी? पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी, ओके। पैसा बड़ा या प्यार? प्यार। ओह वाह जी भाई, ये टेस्ट में पास हुए आप। ये बड़े लोगों के मुंह पे पैसा निकलता है। ओके, मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपने एक वर्ड में रिएक्ट करना है इन एक्टर्स पे। आज इजहार ख्याल बेसिकली करना है। हुमायूं सईद, ड्रामा एक्टर अच्छा है। रीमा, पाकिस्तान की एस एक्ट्रेस है। मीरा, अनदर एस एक्ट्रेस। शान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदाकार फिल्म्स का इस वक्त। फवाद खान, प्रॉमिसिंग एक्टर। ठीक है जी, रैपिड फायर हमारा खत्म हुआ। अब हमारा एंड पे एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो एक वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी टेस्ट है। हम आपसे छोटे छोटे कुछ सवालात करेंगे, बड़े आसान, आप उनका जवाब देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी क्या है। जी हाँ, अपना फेवरेट पेट बताएं। मेरा ख्याल है कुत्ता। कुत्ता। 3 रीजन आपने बताने कि कुत्ता क्यों। देखिए, जो लोग कुत्तों को पालते हैं, जो उनके साथ उनका एक ताल्लुक रहा है, उनकी फैमिलीज का पूरी वफादार होता है, फेथफुल। हाँ। दूसरा, ऑफ कोर्स वो अटैक भी कर सकता है अगर कोई ऐसी चीज हो। डेंजरस। नहीं, आप पे नहीं, सिक्योरिटी के लिए। ओके, ठीक है। आप उसके साथ सिक्योर महसूस करते हैं उसके साथ, ठीक है। और तीसरा मेरा ख्याल है कि जो आपकी वॉक करना, भागना, इंसान जो कोई एक्सरसाइज के लिए जाता है, एनर्जी है, तो ये आपके साथ पूरा साथ देता है आपका। ट्रू फ्रेंड होता है बेसिकली। हाँ, बहुत ट्रू फ्रेंड। जी अब अपना वाइल्ड एनिमल, फेवरेट वाइल्ड एनिमल बताएं। शेर। शेर, हाँ जी। 3 रीजंस। देखिए, जब तक उसको भूख ना लगे वो किसी को कुछ नहीं कहता, हार्मलेस होता है, मतलब उस वक्त हार्मलेस है। हाँ। और देखिए, जब भूख लगी वो तो हर इंसान मतलब आराम से बैठा है, तंग नहीं कर रहा, नहीं करता। ओके। दूसरा मेरा ख्याल है खूबसूरत बड़ा होता है। ओके। तीसरा, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और तीसरा वही, वो जो एक इंसान और के अंदर एक होती है कि ताकत और पावर जो है, पावरफुल, वो आपको उसके अंदर नजर आती है। ओके। अब एक वाइट रूम है, आप उसके अंदर हैं, कोई विंडोज नहीं है, कोई डोर नहीं, कुछ नहीं, पहला ख्याल आपके जहन में क्या था, वर्ड या फीलिंग? अगर मैं वाइट रूम में है, कोई विंडोज नहीं है, डोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हाइट वॉल्स हैं, बस व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, आप अंदर हैं उसके, तो क्या पहली फीलिंग या पहला लफ्ज क्या जहन में आएगा? मेरा दिल करेगा कि मैं उस पर रेड रंग से रेवोल्यूशन लिख दूं, वहां पे इनकलाब। ओके, यानी कि आप उसमें चेंज लाना चाहेंगे, थोड़ी सी अपनी मर्जी की। ओके, वेरी गुड। टेस्ट हो गया, इतनी सी बात थी। अब हमारे इस टेस्ट के मुताबिक आपकी जो पर्सनालिटी बनती है, बेसिकली पर्सनालिटी वो है जो आपके सब कॉन्शियस में होती है, जो बातें या जो फीलिंग्स हैं इस टेस्ट के मुताबिक आपके सब कॉन्शियस में होती हैं। बेसिकली नाज़रीन, आप भी बड़े इंटरेस्टेड होंगे सुनने में कि इस टेस्ट के मुताबिक क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट बड़ा अच्छा है। रिजल्ट बेसिकली ये है कि जवाद आप जो हैं, आप बेसिकली एक इंतहाई फेथफुल पर्सन है, और आप ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ जो भी अटैच होता है वो सिक्योर फील करता है और वो सेफ फील करता है आपके साथ। और तीसरा ये है कि आप ट्रू फ्रेंड हैं, आप साथ देते हैं लोगों का, आप जब कमिट कर लेते हैं तो आप कमिटमेंट को निभाते हैं। अब आपके ये नहीं कि आपका पार्टनर कौन है इस वक्त, इस पे ये बात नहीं है, ये आपके सब कॉन्शियस में जो पार्टनर आपको चाहिए था हमेशा से, उसकी जो क्वालिटीज थी वो बेसिकली ये थी कि वो बहुत पावरफुल हो और वो ज्यादा तंग ना करे आपको और दूसरा ये कि वो ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, उसकी लुक्स अच्छी होनी चाहिए। तीसरा ख्याल है कि शादी के बारे में जो आपका सबकॉन्शियस कहता है, वो शादी ये नहीं कि आपकी अपनी शादी, एक ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज होता है उसके बारे में आपका सबकॉन्शियस ये कहता है कि आपको, मतलब आपके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकें, यानी कि आप अपनी मर्जी से उसमें अमेंडमेंट्स कर सकें, यानी शादी में आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी हो थोड़ी सी। ठीक है, बेसिकली ये इसका टेस्ट का नतीजा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ठीक है? हाँ, ऐसे ही है। जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला और थैंक यू वेरी मच फॉर। एक मैं फर्क जरूर बताऊंगा कि मुझे लगता है कि वो जो पावरफुल वाला शायद वो थोड़ा सा वो था कि
मेरा ख्याल है कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी को सिक्योरिटी या पावर, वो तो आ गई ना, वो तो आपकी पर्सनैलिटी में आ गई ना कि वो आपके साथ सेफ फील करता है अगला और आप सिक्योर करते हैं अगले बंदे को। शादी के बाद वैसे भी कंट्रोल कर ही लेते हैं हस्बैंड्स, वो बेचारी शादी से पहले तो पावरफुल रहने थे। थोड़ा सा नहीं कह रहा मैं तो समझता हूँ बल्कि कि मैं ऑन द लीविंग नोट, और हम कहते हैं ना इस वक्त हम खत्म कर रहे हैं, तो कंक्लूडिंग नोट मैं ये समझता हूँ कि औरत से ज्यादा पावरफुल चीज कोई भी नहीं होती। बिल्कुल। चाइल्ड बर्थ से लेके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आप उसको बच्चा पालना, उसको बड़ा करना, उसको जिस तरीके से वो लेके चलती है, मेरा ख्याल है कि देखिए खुदाई एक चीज है, खुदाई से बिल्कुल ये बंदा नहीं कर पालने वाला, पैदा करने वाला, ये तो दोनों वस्त जो हैं ये खुदा के हैं और ये औरत के हिस्से में आए। तो औरत इज द मोस्ट पावरफुल एक्चुअली अमंग्स्ट बोथ जेंडर्स, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब, आपने बहुत ही खूबसूरत एक कंक्लूजन दिया है सारी बात का, और थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड टाइम। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। जवाब से बात करने का बहुत मजा आया। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जवाद बशीर और हिना जवाद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।